हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 नवंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और दोस्तों, 1 घंटे बाद यानी कि 6 बजे आप लोगों को आज से डेली नेशनल करंट अफेयर मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि हर रोज़ सुबह 5 बजे हरियाणा करंट अफेयर और 6 बजे आपको नेशनल और साथ ही इंटरनेशनल की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू हमारे एग्ज़ाम वो आप लोगों को ज़रूर शेयर की जाएगी। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और दोनों ही क्लासेस के लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पे और इन क्लासेस का पीडीएफ भी वहीं पे ही मिल जाएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सागर में सर्वाधिक जल की मात्रा का निर्वहन करती है? तो इस सवाल का सही आंसर था अमेजन नदी। अमेजन नदी पेरू में रियो मोंटारो नामक स्थान से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 6992.6 किलोमीटर है। इसका जल प्रवाह तंत्र तकरीबन जो है ना और 705000 तक का है, लगभग फैला हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा पानी जो है ना समुद्र के अंदर लेके जाती है। मुख्यमंत्री जी ने किस जिले के अंदर PGCIL के साथ ही APCPL के साथ ही SBI कार्ड दोनों इन कार्ड और DLF की 6 राज्य स्तरीय जो CSR परियोजना जो है ना इनका अभी रिसेंटली उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन किया तो है, पर ये कहाँ पे किया है? तो इस जिले का नाम है गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुग्राम के अंदर ये उद्घाटन किया गया है। और ये PGCIL है, इसका मतलब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। काफ़ी बार एग्जाम में इसका जो है ना फुल फॉर्म भी पूछा गया है। इस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर हमारे हरियाणा गुरुग्राम के अंदर ही है। इसका ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी ट्रेडिंग से रिलेटेड इस कंपनी का काम है सिंपली। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। तो रिसेंटली गुरुग्राम के अंदर जो है ना ये आपका किया गया है, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद कर देना। और ये APCL जो है ना इसका ये भी एक कंपनी आपकी इससे रिलेटेड ही है, पावर से रिलेटेड। अरावली पावर सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इस कंपनी को जाना करते हैं, ठीक है ना। और इस कंपनी का काम भी ये पावर जनरेशन कंपनी का है, या यूँ कहिएगा डिस्ट्रीब्यूशन है। हरियाणा स्टेट कंपनी के तहत जो है ना ये लिंक्ड है HPGCL के तहत। HPCL यानी कि हरियाणा स्टेट कंपनी जो है आपकी, या यूँ कहिएगा हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी है, इसके साथ में इसका जॉइंट शेयर है, 50% शेयर है इस कंपनी का NTPC और के साथ ही HPGCL का। खैर, तो मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम के अंदर जो है ना ये SBI कार्ड और DLF के 6 राज्य स्तरीय CSR परियोजनाओं का रिसेंटली उद्घाटन किया है यहाँ पे। तो ये वो परियोजना है जो आप लोगों को दिखाई दे रही है। और ये रिसेंटली एक तो परियोजना है इनॉग्रेशन किया है 810 स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम का मतलब क्या होता है? स्मार्ट क्लासरूम का मतलब है कि वहाँ पे डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाया जाएगा और के साथ ही बच्चों के पास में भी टैब आ जाएगी। तकरीबन जो है ना 40 सरकारी स्कूलों के अंदर और इसके अलावा 22 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर, 40 नहीं है, 405 सरकारी स्कूलों के अंदर हरियाणा के 22 जिलों के अंदर ये लॉन्च किया गया है। और ये टोटल 21 करोड़ रुपए की अमाउंट का है। इसको फंड किया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। दूसरा है इंस्टॉलेशन ऑफ 10 जो आप लोगों की एक कहते हैं ना केयर यूनिट होती है, जिसको नियो मेटल केयर यूनिट के नाम से जानते हैं, जिससे आप लोग हेल्थ फैसिलिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूहू के अंदर जो है ना इसको सेटअप किया गया है। तकरीबन 4.69 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको फंड किया है। इसके अलावा 100 क्लासरूम 50 गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट झज्जर के अंदर 2.67 करोड़ रुपए का फंड है, अरावली पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का है। इसके अलावा 3 नियो नेटल केयर यूनिट है आपकी झज्जर के अंदर है, ये भी 1.39 करोड़ का इसका फंड है। अरावली पावर कंपनी का ही इसमें फंड आया है। इसके अलावा जो है ना वो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टूडेंट इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 गुरुग्राम, इसके लिए सेटअप किया गया 3.70 करोड़ की लागत से SBI कार्ड और पेमेंट सर्विस लिमिटेड PSL के थ्रू। और इसके अलावा वेलनेस और व्हील बसेस जो है ना वो लॉन्च की गई है और 1 करोड़ की फंडिंग आई है किसके तरफ से? DLF, जिसका आपको पता है बिल्डिंग वगैरह बनाने का एक कार्यक्रम है। तो इन कंपनियों के जो फंड किए गए ये 6 परियोजना है अभी रिसेंटली गुरुग्राम में हरियाणा के CM साहब ने लॉन्च की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हाल ही में दिव्यांगों के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? चिरायु योजना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिरायु हरियाणा दिव्यांगों के समेत, एक्चुअली पूरा हरियाणा इसमें समा जाएगा। दिव्यांगों समेत 1.25 करोड़ हरियाणा वासियों को सीधा लाभ मिलेगा 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज।
एक्चुअली जो मैं आपको 2-3 दिनों से बता रहा हूँ, इसका नाम आप लोगों को अच्छे से याद हो ही गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप आयुष्मान कार्ड बोलने वाले हो। ये अभी गुरुग्राम के मानेसर से लॉन्च किए गए हैं। 1500 बीमारियों का 715 हॉस्पिटल के माध्यम से इलाज किया जाएगा। 1.80 लाख रुपए वार्षिक आय वाले 28 लाख परिवार डायरेक्ट इनको लाभ मिलेगा। अंत्योदय परिवार भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अंदर शामिल हो गए हैं और योजना के दायरा में हरियाणा की लगभग 50% जनता आ चुकी है। ऑलमोस्ट। हरियाणा में कब संविधान दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाएगा? तो संविधान दिवस तो हर साल 26 नवंबर को ही होता है, 26 नवंबर को मनाया जाएगा। और एक बात याद रखना, इस बार का थीम है भारत लोकतंत्र की जननी। इस थीम पे मनाया जाएगा। आपको सभी को पता होगा भारतीय संविधान हस्तलिखित है, इसमें 48 आर्टिकल इसके अंदर जो है ना, आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हस्तलिखित तो ठीक है, लेकिन जो ये हमारा संविधान है ना, इसको 26 नवंबर 1949 के दिन अपना लिया गया था और इसको पूरे भारत में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान के लगभग 283 सदस्यों के आधार पे हस्ताक्षर करके भारतीय संविधान का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, पूरा का पूरा हाथ से लिखा गया है। 2 साल 11 महीने 17 दिन इसमें लगे थे। अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। किस जिले में अगले 1 साल में 2,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे? तो टोटल ये करवाए जाएंगे फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इस शहर के लिए 50 नई ई बसें भी चलाई जाएंगी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और यहाँ पे सेक्टर 61 में जो है ना, अत्याधुनिक सुविधाओं से लिए एक टर्मिनल भी बनाया जाएगा। PPP मोड पे आधारित यहाँ पे बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके अलावा एक रेलवे स्टेशन बनेगा जिसकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। फरीदाबाद के विकास के लिए ही महानगर विकास प्राधिकरण का गठन भी कर दिया गया है। ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में कैंसर की सटीक दवा के लिए देश का पहला रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा झज्जर के बाड़सा में। आपको पता ही है, यहाँ पे ऑलरेडी कैंसर रिसर्च सेंटर तो है ही है। IIT दिल्ली कैंसर की जो व्यक्ति आधारित सटीक दवा के लिए हरियाणा झज्जर में देश का पहला रिसर्च सेंटर विकसित करेगा। और यह रिसर्च सेंटर हरियाणा के बाड़सा के अंदर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर मरीजों के जो चिकित्सा डेटा है उसके आधार पे ही होने वाला है कि कैसे कैसे उनका इलाज चल रहा है, उसके आधार पे ही। जैसे उसको चोट लगने पर बचाने की तकनीक है वो भी विकसित की जाएगी। चोट लगने पे कैसे जल्दी से रिकवर किया जा सकता है किसी कैंसर के पेशेंट को। और आपको याद होगा, मैंने कल की क्लास में बताया था कि हरियाणा के अंदर एक बाड़सा एम्स की ही जो ब्रांच है उसके साथ ही IIT दिल्ली को एक रिसर्च सेंटर के लिए 50 एकड़ ज़मीन है वो उपलब्ध करवाई गई है। ये मैंने कल ही बताया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली IIT के निदेशक प्रोफेसर रंगन बैनर्जी के साथ में इसकी एक चर्चा की थी। और मास्टर ऑफ साइंस मेडिसिन और PhD के नए सर्टिफिकेट कोर्स है जो है ना, वो यहीं पे ही होंगे। मास्टर ऑफ साइंस मेडिसिन और PhD के कोर्सेज है वो इस 50 एकड़ वाली ज़मीन के अंदर ही होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हरियाणा के लिए। मेडी सिटी के रूप में हरियाणा बढ़ जाएगा आगे। जल जीवन मिशन सर्वेक्षण 2022-23 में किन जिलों में नल कनेक्शन में 100% कवरेज किया है? तो ये एक अम्बाला है, एक है रोहतक और एक है फरीदाबाद। इन तीनों ने कवर किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने ये जानकारी दी है कि 100% नल कनेक्शन कवरेज में अम्बाला, रोहतक और फरीदाबाद जो है ना, ये सबसे आगे है। ये याद रखना है आपको। और आपको मैं बता देता हूँ 2022-23 के तहत हरियाणा के 3 जिले तो आगे है ही है। इसके अलावा इसमें नंबर 1 अम्बाला है, नंबर 2 पे रोहतक और नंबर 3 पे फरीदाबाद है। ये टॉप 3 की रैंकिंग भी आप लोग याद कर सकते हैं नल कनेक्शन के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अभियान स्टार्ट किया था 2019 से 2024 का टारगेट रखा है। गोवा प्रथम है इसमें, 2 पे तेलंगाना है। कहने को हरियाणा भी नंबर 1 है जिलों के हिसाब से तो, पर जिलों के घर गांव तक कवरेज में अभी तक नहीं पहुंचा है। हो सकता है दिसंबर के एंड तक ये कंप्लीट हो जाए काम। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हरियाणा और नेशनल दोनों को ही टच करेगा। नेशनल करंट अफेयर में भी पढ़ने को मिलेगा आपको ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली ही ऐसी है जिसका नाम है
लास नायक मंजू, ये अपने हरियाणा की ही है, हरियाणा के जींद जिले की है, याद रखना आप लोग। जींद जिले का गांव धमतान साहिब की बेटी है मंजू नैन, इनका पूरा नाम है। देश की पहली महिला सोल्जर स्काई ड्राइवर बनी है। और इन्होंने किया क्या है सर, इन्होंने किया 10,000 स्काई फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है। इनका वीडियो भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड ने जारी किया और इन्होंने HL ध्रुव हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई और 27 नवंबर को खेल स्कूल निडानी जो है ना, वहाँ पे इनको सम्मानित भी किया जाएगा। 15 नवंबर को इन्होंने एक कारनामा किया है, तो बहुत गजब का काम है, बड़ा हिम्मत वाला काम इन्होंने खैर किया है। ये 10,000 फीट की ऊंचाई से ये जो छलांग लगाने का काम, हालांकि ये काम जब किया तो इनको स्पॉट किया था 2 और प्रोफेशनल जो क्या कहते हैं डाइविंग है, स्काई डाइविंग है, लेकिन फिर भी ऐसा काम करने वाली पहली भारतीय महिला है, ये याद रखना। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, क्रिप्टोगैमस में, फिनेरोगैमस में, बायोफ्राइट्स में या टेरिडोफ्राइट्स में? तो बताइए इसके बारे में। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।